तो चलो यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बताना चाहूँगा मैडी के बारे में। पेगी के द्वारा वांडा को सवाल पूछना कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, कितना जूता है, कितना ये है, कितना वो है, ये सब चीज़ ठीक नहीं लगता था। क्यों ठीक नहीं लगता था? क्योंकि यार मैडी भी गरीब थी। वो दूसरा का छोड़ा हुआ ड्रेस को पहनती थी। किसी का कपड़ा पुराना हो गया तो वो गरीब लोगों को दे देता था। तो मैडी वैसा ही कपड़ा सबको लेके और पहनती थी। तो अब तुम सोच रहे होगे कि लोग वांडा का मजाक क्यों उड़ाते थे, मैडी का क्यों नहीं उड़ाते थे? क्योंकि यार मैडी बोगिन्स हाइट में नहीं रहती थी। उसका नाम वांडा पेट्रोन्स्की जैसा फनी नाम नहीं था। इसके लिए मैडी भगवान को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है कि थैंक्स गॉड कि मैं बोगिन्स हाइट में नहीं रहती हूँ और मेरा ऐसा फनी नाम नहीं है। नहीं तो लोग मैडी का मजाक उड़ाते। तो जब पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो उस समय मैडी कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि पेगी उसका दोस्त थी। बस ऐसे ही किनारे खड़ा होके हाथ में गोल पत्थर को रोल करते रहते थे। जैसे देखो मेरे पास ये प्याज है तो प्याज को मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ही वो हमेशा करते रहती थी। वो पेगी को भी कुछ नहीं बोल सकती है क्योंकि उसका दोस्त है। अगर पेगी को कुछ बोली तो उसका दोस्त भी खराब हो जाएगी। मैडी अंदर से वांडा को सॉरी बोलती है, लेकिन अंदर से सॉरी बोलने से क्या होगा? वांडा थोड़े ना सुन रही है कि अंदर से तुम क्या बोल रहे हो। बाहर से तो यही दिख रहा है कि तुम पेगी को सपोर्ट कर रहे हो। पेगी उतना गलत कर रही है, उसको करने दे रहे हो, उसको रोक नहीं रहे हो। यार हमारे साथ भी ऐसा बहुत टाइम होता है। अगर तुम्हारा दोस्त थोड़ा भी गलत कर रहा है ना तो तुम उसको मना नहीं करोगे, इस डर से कि अगर मैं उसे मना किया तो उसकी और मेरी दोस्ती टूट जाएगी। चलो वापस कहानी में आते हैं। मैडी चाहती थी कि पेगी वांडा को इस तरीके से पूछना बंद कर दे, इस तरह से उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। अगर चाहने से सब होता तो दुनिया का सबसे आलसी आदमी सबसे अमीर होता। इसके लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो आज स्कूल थोड़ा लेट से वो लोग पहुंची है, इसके लिए मैडी बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि आज वांडा को ये क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ा कि तुम्हारे पास कितना ड्रेस है, तुम्हारे पास कितना जूता है। वो आज थोड़ा खुश थी। उस समय पीरियड था अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। यार मैडी तो कहना चाहती थी पेगी को कि तुम वांडा को ये सब करना बंद करो, लेकिन उसके पास इतना हिम्मत नहीं होता था, इतना हिम्मत नहीं जुटा पाती थी कि पेगी को वो बोल सके कि यार प्लीज वांडा को ऐसा कहना बंद कर दो। तो अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम खत्म करके वो पेगी को तो डायरेक्टली बोल नहीं सकती थी, तो एक नोट में लिख के उस नोट को पेगी को दे देंगे ऐसा सोच रही थी, और आधा लिख भी ली थी। लेकिन जैसे ही वो आधा लिखी यार उसके दिमाग में एक फोटो आ गया। वो फोटो बहुत ही खतरनाक था भाई। उस फोटो में पेगी और बाकी गर्ल्स स्टूडेंट एक तरफ थे और ये अकेली थी। तो उस समय पेगी इससे सवाल पूछती है कि जो तुम ड्रेस पहनी हो वो ड्रेस किसका है? तो मैडी को यह जवाब देना पड़ रहा है कि ये जो ड्रेस है ना वो तुम्हारा ही ड्रेस है। इसमें मेरी माँ थोड़ा मोड़ा काट छाट करके थोड़ा मोड़ा कपड़ा जोड़ के तेरी से अलग बनाई है ताकि कोई पहचान ना सके कि ये पेगी का ड्रेस है। वैसे तो ये ड्रेस तुम्हारा ही है, ऐसा कह के उसे बताना पड़ रहा है। उसके बाद वो बहुत भयानक डर गई और उस नोट का टुकड़ा टुकड़ा कर डाली और उसको फेंक दी। उसके बाद वो सोचने लगी कि पेगी ऐसा थोड़े ना कर सकती है, पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो स्कूल का सबसे अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए कुछ गलत नहीं कर सकती। ऐसा सोच सोच के अपने आप को दिलासा दिला रही है। यार क्या क्या सोचते रहती है ये। फिर सोचती है कि वांडा तो बोगिन्स हाइट से आती है, स्कूल में अकेली रहती है, किसी के साथ नहीं रहती है, किसी से बात नहीं करती, बस एक ही टाइम बात करती है जब उससे ड्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। बस 100 ड्रेसेस का सवाल पूछने समय ही वो बात करती है और बाकी टाइम किसी से बात तो नहीं करती है। इसलिए पेगी उसका मजाक उड़ाती है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पेगी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद उसे याद आता है कि एक बार वांडा उससे 2 ड्रेस के बारे में बता रही थी। एक ड्रेस को बोल रही थी कि वो ब्लू कलर का है, लेकिन उसमें अलग अलग कलर का ट्रिमिंग लगा हुआ है, मतलब अलग अलग कलर का कपड़ा उसमें काट के डालल है नीचे साइड। और दूसरा ड्रेस ग्रीन कलर का है जिसमें रेड सैश है। यार ड्रेस में पेट के पास एक फूल टाइप से होता है ना, उसको सैश कहते हैं। जब ग्रीन ड्रेस के बारे में बता रहे थे उस समय पेगी उसको बोली भी थी कि अगर तुम ये ड्रेस को पहनोगी ना तो तुम क्रिसमस ट्री के जैसा दिखोगी। वांडा का ड्रेस के बारे में सोचते सोचते उसे स्कूल में आयोजित एक ड्रेस बनाने वाला कंपटीशन के बारे में याद आ गया। यार उन लोगों का स्कूल में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिस कंपटीशन का नाम था ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, जिसमें लड़की लोग को ड्रेस बना के उसको कलर करना था और लड़का लोग को मोटर बोट बनाना था। तो ये कंपटीशन में हमेशा लड़के लोग में एक ही आदमी जीतती थी, वो थी पेगी। सब कोई जानता था कि यही जीतेगी और वो जीतती भी थी। और इस बार का भी कॉन्टेस्ट में सब कोई सोच रहा था कि इस बार पेगी ही जीतेगी।
क्योंकि यार इसमें एक क्वालिटी था। क्या क्वालिटी था? किसी भी मैगजीन का कोई भी फोटो को ना एकदम एग्जैक्ट कॉपी कर लेती थी, मतलब एग्जैक्ट बना देती थी। और कोई भी फिल्म स्टार मतलब हीरो हीरोइन का फोटो एकदम उसका फेस भयानक बनाती थी, एग्जैक्ट बनाती थी। और एक क्वालिटी ये था कि उसके स्कूल में जितने भी लोग ड्राइंग बनाते थे तो उन सब ड्राइंग बनाने वाले लोगों से सबसे अच्छा ड्राइंग इसी का रहता था, इसीलिए हमेशा यही जीतती थी। तो ये दोनों कारण याद कर लेना यार। बीच बीच में जो मैं पॉइंट लिखाता हूँ ना, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। तो सब कोई सोच रहे थे कि इस बार भी पेगी ही जीतने वाली है। तो यार दिन था थर्सडे, मतलब अगला दिन वेडनेसडे, तो फिर अब थर्सडे आएगा नेक्स्ट दिन। तो उस दिन बारिश हो रही थी। मैडी और पेगी जल्दी जल्दी स्कूल जाने का तैयारी कर रहे थे। दोनों जन एक ही को छाता में बचते जा रहे थे। वो छाता किसका था गेस कर सकते हो? पेगी का ही छाता होगा यार। मैडी तो गरीब आदमी, कहाँ से छाता उतर आएगी। तो पेगी का छाता में वे लोग बचते बचते स्कूल जा रहे थे। तो पेगी मैडी से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन आज उस कॉन्टेस्ट का विनर को अनाउंस करेगी? मैडी बोलती है हो सकता है अनाउंस कर दे, वैसे भी तुम ही जीतने वाली हो, क्या टेंशन लेते हो। ऐसा कह के मैडी बोली। उसके बाद पेगी रिप्लाई में देती है कि आशा है मैं ही जीत जाऊँ। आज वे लोग वांडा का वेट नहीं किए क्योंकि आज पानी आ रहा था यार। वे लोग जानते हैं कि बोगेन साइड अपने कादो कीचड़ का जगह है, वहाँ पर से वांडा नहीं आ सकती। और आज थोड़ा इम्पोर्टेंट डे था क्योंकि आज ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट का विनर का अनाउंसमेंट होने वाला था। तो जैसे ही वो रूम के सामने पहुँचे वे देख के हक्का बक्का हो गई, क्योंकि पूरा रूम में, पूरा दीवार में, रूम का पूरा दीवार में, खिड़की के आसपास भी पूरा ड्रेस लगा हुआ है, मतलब ड्रेस का फोटो लगा हुआ है। वो ड्रेस एकदम चमक रहा था, गजब कलर किया हुआ था। ड्रेस का क्वालिटी सब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिफाइन द क्वालिटी ऑफ ड्रेस मेड बाय वांडा, ये सब जितना भी ड्रेस है ना सबको वांडा बनाई है, तो ये सब ड्रेस का क्वालिटी है लिख देना। और क्वेश्चन में पूछे कि ड्रेस किस पर बना हुआ था, तो शीट ऑफ रैपिंग पेपर, इस पर बना हुआ था ड्रेस। तो जैसे ही वे लोग रूम के दरवाजा के सामने आए, सबके मुंह से बड़बड़ाने लगे, वाह सो अमेजिंग। मिस मैसन आती है, सबको बैठाती है कि सब कोई बैठो बढ़िया से कह के। उसके बाद अनाउंस करती है कि इस कॉन्टेस्ट का विनर कौन है। वो बोलती है कि बॉयज में जैक बेगल्स इस कॉन्टेस्ट का विनर है, जो कि रूम नंबर 12 का है। वो क्या बनाया था? वो बनाया था आउटबोर्ड मोटर। अच्छा, गर्ल्स में कौन विनर है? वो बोल रही है कि गर्ल्स में जितना भी लोग हैं ना, सब कोई 1 से 2 गुड ड्रेस सबमिट किया है, लेकिन रूम नंबर 30 से एक गर्ल ऐसा है जो कि 100 ड्रेस सबमिट किया है और सब अलग अलग कलर का है, सब सुंदर सुंदर ड्रेस है। जज लोगों का ये कहना है कि ये जो ड्रेस है ना 100 ड्रेस, ये 100 ड्रेस में से कोई भी एक ड्रेस को उठा लो ना, इस ड्रेस के सामने बाकी सब लोगों का ड्रेस फेल है। इतना गजब ड्रेस था यार, 100 को ड्रेस बनाई और एकदम इतना गजब गजब ड्रेस बनाई। रूम नंबर 13 का एक लड़की, कौन लड़की? खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस कॉन्टेस्ट का विनर है वांडा पेट्रोन्स्की। वैसे आज वो अब्सेंट है, आशा है कि कल तक वो आ जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो मिस मैसन बोल रही है। जो मिस मैसन है ना, वो उन लोगों का क्लास टीचर है। उसके बाद बोलती है, जितना भी क्लास के स्टूडेंट है उसको बोलती है कि तुम लोग इस ड्रेस को देख सकते हो। अरे यार 100 गो ड्रेस है और पूरा दीवार में 100 गो ड्रेस लगाया हुआ है, तो कैसे देखेंगे? उसके लिए वे लोग सर्कल बना लिए, मतलब एक लाइन से गोल ले ऐसा खड़ा हो गए, यहाँ पर जैसे मैं फोटो में बना रहा हूँ देख सकते हो। और फिर देखते 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 आगे बढ़ते गए। एक राउंड सब कोई मार लिया, सब कोई देख लिया ड्रेस। यार वैसे ये आइडिया बहुत गजब है। मैडी पेगी को बुलाती है और बोलते हैं कि देखो ब्लू ड्रेस के बारे में वांडा बोल रही थी, वही तो ड्रेस है यहाँ पर। उसके बाद पेगी मैडी को बुलाती है, यहाँ पर देखो ये ग्रीन ड्रेस, इसी के बारे में तो वांडा बोल रही थी। तो भैया वो जो 100 ड्रेस कह के बोल रही थी ना, वो सब ड्रेस, यही ड्रेस सबका फोटो सबको बोल रही थी होगी। तो चलो ये चैप्टर खत्म, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।